Good morning, students. I hope you are good. Welcome on my YouTube channel, Gaurav Math Classes 011. Today we talk about class 10th, chapter 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटिव हम वीडियो को पिछली वीडियो में शो कर चुके हैं। आज हम उसी पैटर्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। क्वेश्चन है, इफ द नंबर a, 7, b, 23, c आर इन ए पी, फाइंड ए बी एंड सी। मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। मुझे ए और बी की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये सीरीज ए पी में है तो इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर, तो क्या हुआ D1 A1 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 A2। तो क्या करेंगे, इसका बीच का पहले डिफरेंस चेक करेंगे, क्योंकि जब सीरीज ए पी की होती है तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, सेम। तो यहाँ पर A1 क्या है, यहाँ पर A1 क्या दे रखा है, A1 तो मान ली ए है ही, यहाँ पे हम क्या करेंगे, D फाइंड करेंगे। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 7 माइनस A। अगर नेक्स्ट वाला चेक करें तो क्या करेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, B माइनस 7। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो A4 माइनस A3 इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 23 माइनस B आ जाएगा। और नेक्स्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो A1 A2 A3 A4 और नेक्स्ट क्या है, A5। तो A5 माइनस A4 इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, C माइनस 23। तो ये बीच के सभी के क्या है, कॉमन डिफरेंस आ गए। ये सभी के बीच के मैंने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, कॉमन डिफरेंस कर लिए। अच्छा, ये कॉमन डिफरेंस जो होते हैं क्या होते हैं, सारे के सारे इक्वल होते हैं। अगर इसको इसके इक्वल कर दें और इसको इसके इक्वल कर दें तो देखो यहाँ से दो इक्वेशन ऐसे निकल के आ जाएंगे। क्या भाई, पता है ना कि जो इसका डिफरेंस होगा वही इसका होगा, इसका होगा वही इसका होगा, ये सब चारों का एक ही होगा। तो कहने का हम पहले इन दोनों को एक कर ले रहे, इन दोनों को एक कर रहे, क्यों, इसके हम लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। तो देखो जैसे ये क्या लिखा है, 7 माइनस ए इक्वल टू क्या लिखा है, B माइनस 7। और इसके इक्वल कर लो तो क्या बोलेंगे, 23 माइनस B इक्वल टू C माइनस 23। ऐसे तो बोल सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, इसको कहना चाहें तो ऐसे कह देंगे क्या, कि माइनस का A माइनस का B इक्वल टू माइनस का 7 माइनस का 7। तो माइनस अगर कॉमन निकाल दें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, A प्लस B इक्वल टू माइनस का 14। दोनों ये माइनस कैंसिल हो गए, तो A प्लस B इक्वल टू क्या आंसर आ गया, 14। यहाँ से इक्वेशन ये बनकर आ गई क्या, फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बनकर आ गई। अच्छा, यहाँ से सोच कर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर माइनस का B माइनस का C इक्वल टू माइनस का 23 और माइनस का 23, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा B प्लस सी इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, 46 आ जाएगा माइनस का। तो ये कैंसिल करा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, B प्लस सी इक्वल टू 46। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। देखो यहाँ से मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये हुआ, देखो तरीके कई हैं, इसका तरीका यही नहीं कि एक ही तरीका है, तरीके कई हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करा लें, अगर इन दोनों को सॉल्व कराएंगे तो देखो जरा, अगर ये इन दोनों को सॉल्व कराएं, पहली बात तो ये सॉल्व हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे b प्लस सी है। या तो यहाँ पे कुछ ऐसा बना होता, a प्लस बी की फॉर्म में बना होता। तो अब यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू इन टर्म ऑफ a निकाल लेंगे, यहाँ से c की वैल्यू इन टर्म ऑफ b निकाल लो। या एक काम करो, यहाँ पे b की वैल्यू इन टर्म ऑफ c देख लो। तो b की वैल्यू इन टर्म ऑफ c, कुछ बना नहीं अभी सही से, अभी एक काम करके देखो, क्योंकि हमने इसका डिफरेंस किया, इन दोनों को इक्वल किया, इन दोनों को भी जरा इक्वल करके देख लो, इन दोनों को भी इक्वल करके देख लो जरा। तो देखो b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस b। तो क्या बोलेंगे यहाँ से कि b प्लस b इक्वल टू माइनस 23 और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7। तो 2b इक्वल टू क्या आंसर आ गया, 30 और b इक्वल टू क्या आंसर आ गया, 15। यहाँ से देखो b भी निकल के, पहले डायरेक्ट ही b निकल के आ गया।
देखो आपको पता है कि इन सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। सेम अगर होगा तो ये कैसी आरएनएपी होगी, बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में ना ये सेम आएगा, ये सेम आएगा। तो सेम कहने का मतलब क्या हुआ कि इस वाले स्टेटमेंट को इसके इक्वल कहेंगे। भाई सेम तो बाद में जब नंबर आएगा तो सेम दिखेगा, बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये नंबर इसके इक्वल, ये नंबर इसके इक्वल, ये नंबर इसके इक्वल। देखो मैंने ये किया है, इसके इक्वल किया, इसके इक्वल ये देखो मैंने किया, और इसके इक्वल वो किया। जब मैंने इसको इक्वल किया तो तुरंत यहाँ से b की वैल्यू फाइंड होके आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो b की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं यहाँ पर। पुटिंग द वैल्यू b इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस बी इक्वल टू 14 और b की वैल्यू क्या है 15। तो a प्लस 15 इक्वल टू क्या आंसर आ गया 14। तो a इक्वल टू क्या आंसर आ गया 14 माइनस 15। तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन, तो a की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1। तो देखो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। जब a और b दोनों की वैल्यू आ गई, अगर मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी है तो b की वैल्यू वहां पे रख दो कि भाई b की वैल्यू तो ऑनली जरूरत है क्योंकि c की रिक्वायर है मुझे। तो b की वैल्यू क्या है 15 प्लस c इक्वल टू 46। तो c इक्वल टू क्या आंसर आएगा 46 माइनस 15, कितना आंसर आएगा 31। 6 में 5 गया 1 और 4 में 6, 4 में 1 गया 3। देखो a b एंड c की वैल्यू आ गई। अभी वैल्यू को रखने से पहले हम अपना वेरीफाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेरे लिए एग्जाम में जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेरीफाई किया हुआ रिजल्ट। ठीक है, जरा आओ a की वैल्यू माइनस का 7। अब मैं देखो पहले सीरीज लिख रहा हूँ यहाँ पे। a की वैल्यू मेरी क्या है माइनस का 7 कॉमा b की वैल्यू 15 कॉमा 23 कॉमा और c मेरा आया है 31 आया, c मेरा 31 आया। आओ अगर ये वैल्यू मेरी राइट होंगी तो इसका मतलब ये हुआ इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो सेम आएगा। जरा एक बार सोच के देखो, a2 माइनस a1, जब 7 लिखेंगे और माइनस का साइन लेंगे और माइनस का जब 1 लिखेंगे तो ये पूरा मिलकर क्या होगा 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। देखो यहाँ का डिफरेंस कितना आया 8 आया। कुछ चीज़ें ओल्ड करना क्योंकि मैं वेरीफाई ही कर रहा हूँ ना अपनी सत्यता के लिए। 15 माइनस 7 कितना हुआ 8, वास्तव में सही। 23 माइनस 15 कितना हुआ 8, बात सही। और 33 माइनस 21 कितना हुआ 31 माइनस 23 कितना हुआ 8, बात सही। आगे नहीं आगे सबके बीच का देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। मतलब मैं 100% श्योर कह सकता हूँ कि ये मेरी ए बी की सी की जो वैल्यू जो आई होंगी ये 100% एकदम सही राइट है। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गौरव मैथ क्लासेस 011। थैंक यू बच्चों।